कल साइंस ऑनर्स हो चाहे सब्सिडियरी हो तो आप कैसे उसका आंसर लिखेंगे। अगर तो इसका आंसर आप इस तरीके से, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते दिया हुआ है यहाँ पर कि आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना करें। तो ये तो पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं, ये सब्सिडियरी के परीक्षा में, लेकिन ये ऑनर्स की परीक्षा में पूछा हुआ है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ऑनर्स पेपर है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना करें। तो मान लेते ये क्वेश्चन है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन बनाना होता तो आप सबसे पहले लिखते, आपको क्वेश्चन उतारना नहीं है। मान लेते अगर ये क्वेश्चन बनाना है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप ऐसे फर्स्ट लिखेंगे और तब उसके बाद आप आंसर लिखेंगे इस तरीके से। क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन नंबर दीजिए, क्वेश्चन उतारने में आप समय मत गवाइए। और इसमें जब ये क्वेश्चन आया तो मान लेते इसी तरीक़ा से पूरे क्वेश्चन को आप टॉपिक याद रखना है, याद कर लेना लिख लिख कर। तो वैसे हम लिख चुके हैं, अगर आप चाहिए तो आप टेलीग्राम पर से डाउनलोड कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे यहाँ पर हम लिख चुके हैं। तो आप सिर्फ इस तरीके से पॉइंट्स को अगर आप सिर्फ याद कर लेंगे एक एक पॉइंट्स को, तो आप एग्ज़ाम में पूरा इसे एक पन्ना, मतलब एक पन्ना क्या 5-6 पन्ना इसको लिखने में सहायता मिलेगी। जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन पूछा हुआ तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को कुछ नहीं आया तो सबसे पहले आप परिचय लिखेंगे। परिचय में आप कुछ भी पॉइंट्स को लिख सकते हैं कि यहाँ राजनीति विज्ञान के बारे में जो भी आया आपको 5-10 लाइन वो लिख दीजिए, तो आपको कोई काटेगा नहीं कि ये गलत लिखा है। तो परिचय में उस तरीके से आप 5 से 10 लाइन में लिख देंगे। उसको लिखने के बाद आपको ये पॉइंट्स को लिखना है। जैसे ये क्वेश्चन आया तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति को ही स्वरूप कहते हैं। तो आप इस तरीके से हेडिंग दीजिए। बस हम तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो परिचय आप लिख देंगे, तब ये आपको हेडिंग देना है। जैसे आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति, विज्ञान का स्वरूप चाहे प्रकृति वही चीज़ है। तो मान लेते स्वरूप यहाँ पर हम लिख दिए। तो इसमें आप किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कैटलिन के अनुसार क्या कहा गया हुआ है, आप एक बार पढ़ लेंगे तो उससे मिलता जुलता बात लिख देंगे तो हो जाएगा। तो कैटलिन के अनुसार आप पॉइंट्स को लिख सकते हैं। और तब इसको लिखने के बाद आप इसका और साइंटिस्ट, मतलब जो राजनीतिज्ञ है उनके बारे में, उसके बाद यहाँ पर इनके बारे में लिख सकते हैं। अलेक्जेंडर जो यहाँ पर है, ये कुछ पॉइंट्स इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर है अलेक्जेंडर सैमुअल हंटिंगटन, ये हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं इसीलिए राइटिंग इस तरीके के, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। तो इस तरीके से आप ये भी पॉइंट्स को लिख सकते हैं। और तब इसको लिखने के बाद आप इधर वाला पेज में आएंगे तो ये कोशिश करें ये वाला लाइन आप न लिखें, इस वाला लाइन से लिखना शुरू करें। तो छोटा छोटा बात है ये सब। अब यहाँ पर लिखेंगे कि विद्वानों, और फिर उसके बाद यहाँ ये लिखेंगे पॉइंट्स। यहाँ पर है लास्वेस के अनुसार, इन्होंने क्या कहा था लास्वेस के अनुसार राजनीति का स्वरूप के बारे में। तो अनुसार, तो ये पॉइंट्स बता रहे हैं, आप इसी को तो लिखना है। फिर उसके बाद हॉटकिंस के अनुसार क्या कहा गया था, तो आप इस तरीके से लिखेंगे हॉटकिंस के अनुसार। ये टॉपिक बता रहे हैं, आप ऐसे ही टॉपिक को ध्यान में रखें। जैसे यहाँ पर टॉपिक आप ध्यान रख लेंगे और थोड़ा न थोड़ा तो पढ़ेंगे तो इस एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बता रहे इस तरीके से आप कोशिश करें हर क्वेश्चन करने का। उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं जो और भी है, डॉक्टर हर्षजार और स्टीवेंस के अनुसार, और स्टीवेंस के अनुसार। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं हर टॉपिक। और उसके बाद और है तो यहाँ पर मान है तो ये न लिख भी सकते चाहे नहीं भी लिख सकते। उसके बाद ये आधुनिक राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र, तो इसका अध्ययन क्षेत्र कहाँ कहाँ पर किया जाता है तो वो यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। मान लेते ये पेज आपका ख़त्म हो गया, मतलब ये टॉपिक लिखते लिखते, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया था उसका प्रकृति चाहे स्वरूप। तो प्रकृति तो बता दिया, अब क्षेत्र क्या ने पूछा हुआ है। तो इसी पॉइंट्स को यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये वाला पॉइंट्स। आधुनिक राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र, ये जल्दी जल्दी लिख रहे हैं बस समझाने के लिए। अध्ययन क्षेत्र में आप ये पॉइंट्स को लिख सकते हैं। जैसे अध्ययन क्षेत्र इसका क्या क्या किया जाता है, तो आधुनिक राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र इसमें ये सब है। तो इसका अध्ययन क्षेत्र जहाँ जहाँ पर है तो उस पॉइंट्स को आप ये ब्लू पेन से आप लिख सकते हैं। तो अध्ययन क्षेत्र लिखने के बाद इसमें ये लिख सकते हैं क्या कहाँ कहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो आधुनिक विज्ञान का यहाँ पर देख सकते हैं कि यह शक्ति का अध्ययन कराता है। तो इसमें आप ये भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसको कुछ एक्सप्लेन करके आप ये लिख सकते हैं कि इसमें शक्ति के अध्ययन कराता है, यानी कि शक्ति का अध्ययन
जो ये आधुनिक राजनीति विज्ञान या शक्ति का अध्ययन कराता है। उसके बाद इसमें ये भी हमें अध्ययन करता है कि राजनीतिक जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, जैसे इसको आप पॉइंट्स को लेकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये लिख सकते हैं कि मतलब राजनीतिक में क्रियाकलापों का अध्ययन कराता है, क्रियाकलापों का अध्ययन। तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं और हेडिंग इस तरीके से देंगे और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में हमें राजनीतिक में जो भी हो रहे घटना, उसके क्रियाकलाप क्या क्या हो रहे, ये सब की जानकारी हमें मिलता है। तो ऐसे आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, लेकिन मेन तो हेडिंग होता है। इस तरीक़े से आप हेडिंग बहुत सारा दे सकते हैं। तो मान लेते हैं आप पाँच ही दे सकते हैं, तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि इसमें हमें पिछला राजनीतिक की बातें हमें सिखाने में हेल्प करता है, पिछला राजनीतिक बातें की जानकारी भी हमें देता है। तो आप ये हेडिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर अध्ययन क्षेत्र के बारे में देख रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर और हेडिंग दे सकते हैं। तो इस तरीके से हेडिंग देने के बाद आप ये लिखेंगे कि जो परंपरागत यानी कि बहुत पुराने समय से हम आ रहे हैं पढ़ते जो राजनीति, उसी को परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं क्या क्या हैं, विज्ञान की विशेषताएं। तो उनकी विशेषताएं जो है आप हेडिंग दे दीजिएगा इस तरीके से, क्या क्या विशेषताएं। तो खासियत लिख दीजिएगा, ये पॉलिटिकल साइंस का हो जाएगा। और तब लास्ट में आप लिख सकते हैं। पूरा लिखने के बाद आप सिंपली निष्कर्ष लिख सकते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो हमने बताया कि आपको सिर्फ टॉपिक को ध्यान में रखना है। इस तरीके से आप ये टॉपिक को एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका ये अच्छे से ये लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आप कोई भी हेल्प के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ग्रेजुएशन से रिलेटेड अगर पढ़ाई करना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर आज जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी बातें हम बताएंगे, तो आप इतना बात ध्यान रखेंगे तो सच में बता रहे बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, क्योंकि छोटा छोटा बात किसी को पता नहीं रहता है। तो यहाँ पर बताते हैं, सबसे पहले OMR शीट अच्छे से आप भरेंगे। अगर एग्ज़ाम में जाएंगे तो OMR शीट में अगर कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो रिजल्ट पेंडिंग होने का चांस रहेगा। भले ही आप इतना लिख कर आए कि मेरा 90% आ जाए, लेकिन अगर OMR शीट में अगर कुछ भी गड़बड़ कर दिए तो रिस्क हो जाएगा, वो पेंडिंग के या प्रोमोटेड या कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए OMR शीट बहुत अच्छे से भरे। भले क्वेश्चन में बीच में कहीं गलत कर दी वो अलग बात है, लेकिन आप OMR शीट को अच्छे से भरेंगे। तो OMR शीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन का आंसर आप कितना पेज में लिखें। तो सभी के राइटिंग पर डिपेंड करता है। तो ये फिर भी इसका आंसर इस तरीके से आप ध्यान में रखिए। एक पेज का आंसर हमेशा ये रहना चाहिए, 4 से लेकर 6 पेज के आसपास में आपका रहना चाहिए आंसर। तो देख लिए यहाँ कितना पेज में रहना चाहिए आंसर, आप समझ चुके। आंसर जो हैंड राइटिंग होगा तो आप कोशिश कीजिए अच्छे हैंड राइटिंग से लिखें। तो एक और बात यहाँ पर बताएंगे, तो आंसर हैंड राइटिंग आप अच्छे बना कर लिखिए। जितना अच्छा बनाएंगे उतना ही अच्छा नंबर आता है। मतलब राइटिंग पर डिपेंड तो करता ही है। फिर है राइटिंग स्पीड नॉर्मल से आप एकदम थोड़ा नॉर्मल, जैसे आप घर पर लिखते हैं तो एकदम कंसंट्रेटेड होकर आप एग्ज़ाम में नॉर्मल से फास्ट लिखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम नहीं मिल पाता है पूरा भरपूर। तो ये बात बता दी। उसके बाद ऑल क्वेश्चन का आंसर में हेडिंग रहना चाहिए। आप जितने भी क्वेश्चन का आंसर लिखे हेडिंग ज़रूर रहना चाहिए। तो ये आप अगर इंग्लिश में लिखे चाहे हिंदी में लिखे, जैसे हम मान लेते कोई क्वेश्चन का आंसर बनाए, तो देखिए हमने किस तरीके से इसको यहाँ पर लिखे हुए। जैसे हम मान लेते विटामिन डी का हमको बनाना है, चाहे मान लेते हैं ये विटामिन जो देख रहे हैं ये डी है, तो विटामिन डी लिखना है। तो पहले हम ये लिख दिए, हेडिंग दे दिए, उसके बारे में लिख दिए। हेडिंग देने के बाद जैसे हम फिर लिखेंगे ये टॉपिक बनाए, बायोकेमिकल फंक्शन यहाँ पर लिख दिए। फिर देख सकते हैं हम हेडिंग किस तरीके से एक अलग तरह के कलर के पेन यूज कर रहे हैं आप इसी तरीक़ा से। फिर यहाँ पर है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट, तो ये हेडिंग बता रहे। अगर आप इस तरीके से हेडिंग अगर बना कर लिखेंगे तो सच करें बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और ये सच में पढ़ने नहीं जाएगा, सिर्फ हेडिंग देखेगा, हाँ लिखा हुआ टिक लगा देगा और मार्क्स दे देगा। तो इस तरीके से जो भी आप लिखे कोशिश करें कि हेडिंग बनाए अच्छे तरीके से। आप हेडिंग में अगर बना के लिखेंगे तो बहुत उससे फ़ायदा होता है। देख सकते हैं हेडिंग से डायरेक्ट आपको दिखाई देगा, क्योंकि एक एक लाइन ये पढ़ने नहीं जाएगा, हेडिंग आपको ज़रूर दिखेगा। तो इसलिए यहाँ पर है कि ऑल क्वेश्चन का आंसर आप हेडिंग ज़रूर दीजिए और 2 पेन का यूज कीजिए। ऑल क्वेश्चंस डायग्राम क्वेश्चन में अगर डायग्राम रहे तो उस क्वेश्चन में डायग्राम आप क्लियर बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। और डायग्राम रहना चाहिए, तो पेंसिल से आप मत बनाइएगा, आप यूज कीजिए पेन।
क्योंकि वहाँ पर आपको मिटाने के लिए समय नहीं रहेगा कि आप सोचेंगे जा ये गलत हो गया इसको मिटा देते। तो ये बात अगर पेन का यूज कर सकते हैं अगर डायग्राम बनाना है तो। दोनों साइड चौथाई छोड़े, जैसे हमने भी कहीं कहीं लिखे होंगे तो कोशिश मतलब चौथाई छोड़ देना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम में आप लिखेंगे तो यहाँ पर तो चौथाई नहीं छोड़े, जैसे इस साइड छोड़े हुए ठीक है लेकिन इस साइड छोड़ देना चाहिए। देख सकते हैं जैसे चौथाई यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, लेकिन हमने इसके अंदर भी लिख दिया। तो कोशिश करें कि दोनों साइड चौथाई छोड़े। चौथाई छोड़ने से आपको पेज भी जल्दी जल्दी भरेगा और आप ज़्यादा पेज भी लिख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं चौथाई हमने छोड़ा तो इस साइड भी यहाँ पर छोड़ना पड़ा और इस साइड भी छोड़ना पड़ा। तो इस तरीके से चौथाई छोड़ेंगे तो केवल आपका इतना ही स्पेस में लिखना पड़ेगा और इस तरीके से आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने टॉपिक लिखा हुआ, हर चीज़ में टॉपिक के हिसाब से हमने हर चीज़ को लिखा। तो इसी तरीक़ा से आप टॉपिक बनाकर और इस साइड जैसे चौथाई छोड़े देख चुके हैं इधर साइड और इसी तरीक़ा से, तो आप दोनों साइड चौथाई छोड़कर ये पॉइंट्स को लिखेंगे। फिर उसके बाद है कि हर नया क्वेश्चन आप नए पेज से शुरू करें। जैसे हम मान लेते यही कोई क्वेश्चन बना हुआ है, इस तरीके से यहाँ तक ये करते करते ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो इस साइड ही तो खैर पेज के अंत में ख़त्म हुआ। तो फिर हम यहाँ पर नया पेज से शुरू किए। फिर उसी तरीक़ा से हर क्वेश्चन आप नया पेज से शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया तो यहाँ पर न्यू क्वेश्चन स्टार्ट ना करके हम सीधा नया पेज से शुरू किए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर नया पेज से हम शुरू किए। तो जो भी क्वेश्चन हो आप हर क्वेश्चन को आप नए पेज से शुरू करेंगे। आप ये छोटा छोटा बात है लेकिन नंबर बहुत लाने में ये हेल्प करेगा। उसके बाद है कि अगर चीटिंग भी करने का आपको मौका मिले तो आप उसमें से टॉपिक मतलब चोरी करने की कोशिश कीजिए। मान लेते कोई लिख रहा है जैसे यहीं पर है, अगर ये वाला लिख रहे तो आप सिर्फ कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन लीजिए और उसको अपने शब्दों में लिख दीजिए कि एयर पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं। मतलब कोई भी टॉपिक हो तो आप हेडिंग आप ले लेंगे तो उसके बारे में कुछ भी लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मतलब सही हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर है कि ऑनर्स में और सब्सिडियरी में टोटल कितना पेज लिखे। तो ऑनर्स में सब्सिडियरी में क्योंकि आप देखेंगे कहीं भी तो मान लेते जैसे यहीं पर देख सकते एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं यहाँ पर। तो ये देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस सब्सिडियरी है क्योंकि इसमें से भी तो कहा गया है कि परीक्षार्थी मतलब केवल 5 आंसर का उत्तर देना है। तो ये सब्सिडियरी तो 5 का आंसर देना है। तो लगभग आप इस तरीके से बनाएंगे 4 से 6 पेज, यानी कि आपका लगभग 20 से लेकर 30 पेज के 20 आसपास में आपको आंसर देना होगा। चाहे ऑनर्स हो चाहे सब्सिडियरी दोनों में लगभग सिमिलर पेज में आंसर देना होगा। 20 से लेकर 30 पेज में आपका अगर लिखा हुआ है तो सच में बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो ध्यान में ये सब बात है। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में लिखे या हिंदी में लिखे या मिक्स, तो आप चाहे तो आप कोशिश करें कि इंग्लिश में लिखे चाहे हिंदी में कोई एक में लिखे। फिर भी आप मिक्स भी लिखेंगे तो काम चलेगा। जैसे हम यही आपको बता रहे हैं, कौन लैंग्वेज में लिख के बता रहे हैं, दोनों मिक्स करके लिख के बता। तो आप भी कुछ अगर ऐसा भी लिखेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप भी ऐसा कुछ लिख रहे हैं एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप इस तरीक़ा से बीच में इंग्लिश वर्ड हिंदी वर्ड इस तरीके से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो कहते प्रोमोटेड या फेल होगा तो वो सही नहीं है। ऐसा मेरे सामने और मेरे जस्ट पीछे ही बैठ कर लिखा था, उसको बहुत अच्छे नंबर आया। तो ऐसा नहीं होता है, इससे रिलेटेड कोई पेंडिंग या प्रोमोटेड नहीं होता है। 2 पेन का तो यूज करना बता चुके कि आप एक से हेडिंग दीजिए और एक से ये। जैसे मान लेते यहीं पर इस पेज में हमने लिखा हुआ था, इस पेज से हेडिंग दिया, उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया, फिर यहाँ पर हेडिंग दी और फिर एक्सप्लेन किए। तो इस तरीक़ा से आप 2 पेन का यूज करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद है कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डिवीज़न के लिए कितना मार्क्स चाहिए। तो आप यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पर तो 60% चाहिए। ऑनर्स पेपर का मार्क्स जो रहता है 60% जो निकाल सकते हैं। उसके बाद सेकेंड डिवीज़न 45 से लेकर 60% के बीच में अगर मार्क्स है तो वो सेकेंड डिवीज़न होगा। थर्ड डिवीज़न ग्रेजुएशन में नहीं होता। थर्ड डिवीज़न किसी का आया यानी कि वो फेल हो गया। सभी क्वेश्चन में 4-5 पॉइंट जरूर लिखें। जितना भी अगर क्वेश्चन हो 4-5 पॉइंट आप हर क्वेश्चन में कोई ना कोई, जैसे यहीं पर मान लेते ये क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना करें। तो इसका सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बाद इसका क्या प्रकृति है, इसका क्या क्या क्षेत्र है। तो राजनीतिक तो आप टॉपिक बना सकते। फिर उसके बाद है कि वीडियो देखें या गेस पेपर पढ़ें। तो अगर मेरे में वीडियो बन चुका है ऐसे तो लगभग हर सब्जेक्ट की वीडियो बन चुका है। तो आप एक बार वीडियो देख लीजिए और तब उसके बाद उस गेस पेपर को पढ़िए, तब आपको बहुत फ़ायदा होगा। कितना क्वेश्चन बनाना तो बता ही चुके हैं कि हर सब्जेक्ट में अलग अलग है। जैसे मान लेते जूलॉजी का अलग रूल है, फिजिक्स का अलग रूल है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का अलग रूल है, मैथ का अलग रूल है, फिर पॉलिटिकल साइंस का अलग अलग रूल है। तो आप यहाँ पर पहले दिया रहेगा, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़कर आप इस तरीके से समझ गए होंगे पूरा बात। फिर भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें से ज़रूर मैसेज मतलब ये कमेंट करें तो